गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एलिमेंट्री अलजेब्रा में सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं, जिसका यूज हम लोग बेसिक ऑपरेशंस और फैक्टर वगैरह फाइंड करने में यूज करते हैं। सम बेसिक ऑपरेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का और ये फैक्टर वगैरह में उसका हम यूज करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है, सम इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, जिसका यूज हम लोग बेसिक ऑपरेशंस इन फाइंडिंग फैक्टर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टर वगैरह फाइंड करना हो, या मान लो कोई बेसिक ऑपरेशंस हो, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं। नीचे क्लास से ही 675 क्लास से ही सबसे आसान फार्मूला या कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी ऐसा लिखते हैं। ऐसा एल्जेब्रिक फार्मूला या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हो गया? आइडेंटिटी इज also an equations which is true for all values of a variable। वेरिएबल्स के सभी मानों के लिए जो सत्य होता है उसी को हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, सब के लिए ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। इक्वेशंस और आइडेंटिटी में थोड़ा ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी जो फार्मूला होता है वो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, बट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इट मस्ट कंटेन वेरिएबल्स। तो सबसे पहला फार्मूला हम दिए हैं। सेकेंड हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चा से ये पढ़ाया जाता है 6 क्लास से, जो एल्जेब्रा शुरू होता है वहीं से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से ये सब बेसिक है, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इनिशियल नॉलेज है अलजेब्रा का। ए प्लस बी का 3 यदि हम लिखें, क्यूब पावर दें तो ए का क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। पाँचवा यदि ए माइनस बी का क्यूब रहे तो ए का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब। इस तरह से नेक्स्ट यदि हम लिखते हैं 7 में ए का क्यूब, या ऐसा भी रह सकता है ए प्लस बी का 3 की जगह पे ए प्लस बी का 4 भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो ए का 4 का क्यूब बी, 4ab का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का 4। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पर 2 टर्म है, ये स्क्वायर है तो इसमें 3 टर्म आ जाता है। यहाँ पर 4 पावर है तो यहाँ 5 टर्म आएगा, 1 2 3 4 5। आप इसको इसमें पढ़िएगा बाइनोमियल 11 क्लास में, तो डिटेल में और पढ़ने का मिलेगा। पावर 4 रहे या 40 रहे, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 7 हम ऐसा लिख सकते हैं, ए का क्यूब बी का क्यूब रहे तो इसको हम लोग ए प्लस बी लिखेंगे, ध्यान रखना है। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यदि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब रहे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से देखने को मिलेगा। फिर ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर रहे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। ये सब नीचे क्लास में फार्मूला 8 क्लास तक में पढ़ने को लगभग सब मिल जाता है। 10 में हम यदि ऐसा लिखते हैं, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, देन ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब 3abc रहेगा।
इस तरह से और भी कुछ देखते हैं आइडेंटिटी। आपको देखना है 8 क्लास तक में लगभग ये सब आइडेंटिटी पढ़ना है, ये सब एल्जेब्रिक फार्मूला को याद करना है। ये सब यदि आपको याद रहेगा, अभ्यास रहेगा, सम को बहुत कम समय में आप बना दीजिएगा, बहुत कम समय में सम को सॉल्व कर दीजिएगा। आइडेंटिटी फार्मूला वगैरह यदि याद है आपको तो। ऐसा भी कभी रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें से प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल होगा, ये वैल्यू आएगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है ना, फार्मूला बनाना अभ्यास के ऊपर डिपेंड है कितना आपको। 13 एक ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 4xy लिख देंगे। इसमें माइनस 2xy अब प्लस 4xy, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ये वैल्यू आ जाएगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का यदि होल स्क्वायर रहे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। इस तरह से आइडेंटिटी वगैरह एल्जेब्रिक फार्मूला है, सम बेसिक सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको लर्न करना है, अभ्यास करना है। और यदि आपको लर्न रहेगा, अभ्यास रहेगा, एल्जेब्रिक कोई भी सम रहेगा उसको आसानी से आप फैक्टर भी कर दीजिएगा, उसका बेसिक ऑपरेशन भी कर दीजिएगा, बहुत कम समय में उसका एग्जैक्ट आंसर भी ला दीजिएगा। जैसे कुछ सम हम लिखे हुए हैं, कुछ सम लिखे हुए हैं, उस सम का है ना आंसर लाना है। यदि आपको फार्मूला याद है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कंटेंट आपको याद है, आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। पहला का हम आंसर लिख रहे हैं, पहला है कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 20 है। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? इसका x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हम लिख सकते हैं। कारण इसमें से प्लस 2ab आएगा, इससे कैंसिल होगा, ये वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 20 है, 20 का होल स्क्वायर 2, 400 में 2 को घटाते हैं 398 आ जाएगा। इस तरह से यदि हम आइडेंटिटी यूज किए, फार्मूला यूज किए, एल्जेब्रिक फार्मूला यूज किए, देखिए हमारा सम कितना आसान से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है सम हमारे पास जो दिया हुआ है, इस सेकेंड जो सम दिया हुआ हमारे पास, उसमें भी एल्जेब्रिक फार्मूला लगाएंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास दिया हुआ है गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमको वैल्यू फाइंड करना है x का 8, 1/x का 8, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो x 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिखेंगे। इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार x का 4 यदि लिखें, यहाँ x का 4 दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो देखना है। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, इसमें से प्लस 2ab आएगा। अब ये वैल्यू हमारा, इसका जो वैल्यू है ये यहाँ पर ऑब्टेन किए हुए हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2, 47 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का 8 बाई 1/x का 8। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू को लिखेंगे x का 4, 1/x का 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिखेंगे। अब हमारे पास इसका वैल्यू यहाँ ऑब्टेन किए हुए हैं 47 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब 47 को
47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा 2209 माइनस 2 2207, ये आंसर आएगा। ये आंसर ऑब्टेन कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा ये सम है, नेक्स्ट सम जो हमारे पास दिया हुआ है, देख रहे हैं ना कितना आसान लग रहा है। यदि फार्मूला आपको याद है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का आप यूज कर रहे हैं तो कितना आसान से सॉल्व हो जा रहा है। इसलिए फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला को अभ्यास में रखना है, सम को बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है b माइनस सी, सी माइनस ए, फिर यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड उसका नीचे दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम सबका निकालेंगे। इसका एलसीएम जो आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ऐसा आ गया। अब इसको क्या करना है, इससे इसमें हम डिवाइड किए, इससे इसमें हम डिवाइड किए तो b माइनस सी, c माइनस ए कैंसिल हो गया, a माइनस बी का क्यूब, इसमें से a माइनस बी और b माइनस सी कैंसिल हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी कैंसिल हो गया, a माइनस बी और a बी सी, b माइनस सी, b के बाद यहाँ c, a माइनस बी, b माइनस सी, a के बाद b के बाद यहाँ c होना चाहिए, c के बाद a होना चाहिए, c के बाद a होना चाहिए, a के बाद b होना चाहिए, c माइनस a और a माइनस बी कैंसिल आ गया, b माइनस सी प्लस इससे डिवाइड करेंगे a माइनस बी और b माइनस सी कैंसिल हो गया, c माइनस सी का क्यूब। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये साइक्लिक ऑर्डर में यदि हम रोटेट करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में यदि हम यहाँ लिखते हैं तो c होगा, a होगा, c के बाद a होगा, a के बाद b होगा, ऐसा। अब क्या देख रहे हैं, अब अभी हम बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब क्या आएगा 3ab c, ऐसा आएगा। अब ये हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, तो क्या देख रहे हैं a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 0 आ रहा है। यदि हम इसको x मान लें या जो भी, इसको y मान लें, z मान लें, पूरा का वैल्यू 0 आ रहा है। तो दिस मीन्स जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब क्या आएगा 3abc। तो इतना का वैल्यू आ गया 3। a किसको माने हैं a माइनस बी को, b किसको माने हैं b माइनस सी को, c किसको माने हैं c माइनस ए को। नीचे क्या है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना आ गया 3। सम कितना बड़ा, सॉल्व कितना छोटा। कैसे हुआ, तो उसमें एल्जेब्रिक फार्मूला वगैरह यूज किए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज किए। इसलिए आपको यदि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक फार्मूला यदि अभ्यास में है, आप सम को बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सम और नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है x प्लस वाई का, y प्लस जेड का, z प्लस x का,
एक्स वाई जेड। अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो पूछेंगे आपको कि बताइए एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलिएगा सर उसको माइनस जेड लिख दीजिए, तो हम माइनस जेड लिख दिए। पूछेंगे वाई प्लस जेड का, बोलिएगा सर माइनस एक्स लिख दीजिए। बोलेंगे जेड प्लस एक्स का, बोलिएगा सर माइनस वाई लिख दीजिए, नीचे एक्स वाई जेड। माइनस 1 2 3 माइनस, यानी माइनस पर यदि ऑड पावर हो माइनस ही लिखेंगे, माइनस पर यदि इवन पावर हो तो उसको हम प्लस लिखेंगे। माइनस एक्स वाई जेड, नीचे एक्स वाई जेड, ये आ गया आपका -1 आंसर आ गया। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना है, और कहीं कुछ पूछना है आपको, कहीं डाउट है तो कमेंट के द्वारा आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।